अंदर आइए। मिस्टर क्यू, ये कंपनी की 2 सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय हैं। मैं इन्हें अभी आपके पास लाया हूं। नमस्ते मिस्टर क्यू, मेरा नाम यूमेशा है। मुझे इस कंपनी में काम करते एक पूरा साल हो गया है। मैं हर तरह के काम में बहुत माहिर हूँ। खासकर बेडरूम में। बेडरूम में एक्सपर्ट। हम असिस्टेंट डू, इसे सेल्स डिपार्टमेंट में चादर किया बेचने का काम दो। मिस्टर क्यू, आप मुझे चादर किया बेचने को कैसे कह सकते हैं? क्या हुआ? मेरी बात का कोई वजन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जल्दी से बाहर निकलो। दिखता नहीं। मिस्टर क्यू को गुस्सा आ गया है। मुझे फिर भी लगता है कि वो जाना पहचाना है। आखिर मैंने इस शख्स को पहले कहाँ देखा है? मिस्टर क्यू, मेरा नाम शुयुन है। शुयुन। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? सुनो छोटी, भैया, ऐसा भी कोई पति होता है? मेरी सहेली से शादी करके तुम विदेश भाग गए और पूरे 1 साल गायब रहे। मुझे सच में उस वक्त एक जरूरी काम से विदेश जाना पड़ा था। मुझे कुछ नहीं सुना। बस आज तुम अपनी बीवी को घर जरूर लाना, वरना मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगी। ठीक है, मैं आज रात उसे जरूर घर लाऊंगा। बहुत अच्छे। मैं अभी उसका नंबर तुम्हें भेजती हूँ। इस बार तुम उसे बहुत सारा प्यार देना। हाँ, इस बार मैं उसे हर खुशी देने आया हूँ। अब मैं उसके साथ पूरी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगा। अच्छा, चलो बताओ, अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो क्या अच्छा रहेगा? कुछ खास बढ़िया बताओ। मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आता। बेहतर होगा तुम शुरू से पूछो। वो तो लड़की है, वो बेहतर बता पाएगी। ये तो बताइए मिस्टर क्यू, किसके लिए लेना है? मेरी बीवी के लिए। अरे वाह मिस्टर क्यू, इतनी कम उम्र में शादी कर लिया आपने। कौन होगी वो लड़की? इतना हैंडसम और कामयाब आदमी। मिस्टर क्यू, सुना है आप विदेश से लौटते ही करोड़ों खर्च कर डाले, कंपनी खरीद कर बीवी के नाम। तो ये सब सच है क्या? मैं पूरे 1 साल विदेश में था, उसके लिए कुछ किया ही नहीं। ये सब तो बहुत कम है उसकी भरपाई के लिए। कितनी लकी होगी वो। पति मिला तो ऐसा कोई जादूगर है क्या? बिना कुछ कहे 10 करोड़ की कंपनी गिफ्ट कर दी। मिस्टर क्यू, आप अपनी बीवी से बहुत लंबे समय से नहीं मिल पाए ना? जरूर उन्हें आपकी कमी खल रही होगी। तो क्यों ना गुलदस्ता दो या डिनर करो। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। सुनो, श्रेयू की नौकरी पक्की करने के लिए अब एचआर से पूछने की जरूरत नहीं, सीधे मेरे पास रिपोर्ट करो। मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करो। पर्सनल असिस्टेंट? मिस्टर क्यू, आपकी बीवी के लिए जितने भी तोहफे थे सब तैयार हैं। हाँ, मैंने सही ही चुना था। तुम बहुत सावधानी से काम करती हो। काबिल असिस्टेंट हो तुम। बस अपना फायदा समझो। सच में मिस्टर क्यू की बीवी बहुत खुशनसीब है। इतना खास होना किस्मत की बात है। बहुत हुआ, अब जाओ आराम करो। जी मिस्टर क्यू, आपका सब अच्छा हो। गाड़ी चला। हेलो, कौन? लगता है मेरी बीवी ने भी मेरा नंबर सेव नहीं किया। कोई बात नहीं, वक्त तो बहुत है, धीरे धीरे पहचान लोगी। मैं हूं किम रुई चेन। याद नहीं आया? मैं तुम्हारा जान, फिक्र मत करो। आज रात घर आकर तुम्हें जरूर खुश कर दूंगा। अचानक काट क्यों दिया? तो मेरी बीवी इतनी बेहुदा निकली। पापा जरूर मेरे लिए गिफ्ट लाए होंगे। थैंक यू पापा। यून, तुमने मेरे भाई को देखा? तेरा भाई? वो तो विदेश में है ना? क्या वो तुमसे मिलने नहीं गया क्या? ये क्या बात हुई? उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। क्या बात है? आज हमारे बॉस भी ढेर सारे गिफ्ट लेकर अपनी बीवी से मिलने गए हैं। कौन? तुम्हारे बॉस? हमारी कंपनी में जो नए बड़े बॉस आए हैं ना, वही। हमारे वो बॉस हैंडसम भी है, पैसे वाला भी, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बीवी का दीवाना है। वो अपनी बीवी से मिलने के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर गया। वो तो सच में मैंने जितने भी मर्द देखे हैं ना, इतना हैंडसम, इतना अमीर और अपनी बीवी को इतना प्यार करने वाला।
वाकई ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, अमीर, हैंडसम और बहुत जेंटलमैन भी। जब तुम उससे मिलोगी तो जरूर पसंद करोगी। हाँ 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 हाँ, तेरा भाई सबसे हैंडसम, सबसे बढ़िया, सबसे अमीर है। बस कर, ठीक है। मैं अभी घर जाकर उसका इंतजार करती हूँ। अंदर आओ। तुम इतनी थकी क्यों लग रही हो? कल रात ठीक से सो नहीं पाई, सब वान वान की वजह से। आपने क्या कहा? मेरे पति ने मुझे देखा और रात भर इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जरा ये फाइल ठीक कर दो। हो गया। मिस्टर क्यों, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये फाइल पूरी करके दो मुझे। अरे मिस्टर क्यू, ये क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान, ये फेंग चिंगेंग मिस्टर क्यू का पुराना क्लाइंट है। मैंने इसे मार दिया तो क्या मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? पूरी तरह है और मुझे मारने की मत। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। फेंग चेंगेंग वो मेरी है। मिस्टर क्यू, अगर वो आपकी है तो फिर मेरी हिम्मत नहीं है उसे छूने की, लेकिन जब आपका दिल भर जाए तो मुझे भी चखने का मौका देना। मेरी असिस्टेंट से माफी मांगो। मिस्टर क्यू, क्या मजाक कर रहे हैं? हम तो पुराने दोस्त हैं। पिछले हफ्ते ही तो हमने 1 करोड़ की डील साइन की है। क्या तुम सच में इस लड़की की वजह से 1 करोड़ का नुकसान करोगे? 1 करोड़? सख्त मां, मिस्टर क्यू तो कभी नहीं। मेरे दोस्त ने लाखों का ऑर्डर खो दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस छोटे सहायक को पसंद करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मिस्टर क्यू के साथ थ्रीसम में जबरदस्त मजा आएगा। आज से क्यू कॉर्पोरेशन तुम्हारी कंपनी के साथ सारे सौदे रद्द कर रहा है। गार्ड्स, इस बदतमीज को बाहर निकालो। जी हाँ मिस्टर क्यू, मुझे माफ कर दो। क्विंची, सोचा नहीं था कि मिस्टर क्यू मेरे लिए खड़े होंगे। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्विन चेंग का हमारी कंपनी के साथ बहुत सहयोग है। आपको मेरे लिए उसे पूरी तरह से काटने की जरूरत नहीं है। तुम अब तक मुझे ठीक से जानती नहीं। मैं हमेशा अपनों का साथ देता हूँ। शुक्रिया मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू, आज आपका मूड थोड़ा खराब लग रहा है। क्या कल रात मैडम से मुलाकात अच्छी नहीं रही? शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। हालांकि मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन आप जैसे काबिल इंसान के लिए मैडम भी जरूर कोई कम नहीं होंगी। क्या आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? कल रात मैंने अपनी बीवी के पास से किसी मर्द की आवाज जरूर सुनी, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। शायद सच में कोई गलतफहमी हो। शुक्र है क्यू की होशियारी का, वरना शायद मैं खुद ही धोखा खा जाता। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। शेयर ट्रांसफर के पेपर्स तैयार हैं? तैयार है। क्या ये मैडम को देने हैं? हाँ। तो शाम को मेरे साथ कुछ शॉपिंग करने चलना, ओवर टाइम पेमेंट के साथ। हेलो वैन वैन। मैंने अभी अपने भाई को फोन किया था। उसने कहा वो आज रात तुमसे जरूर मिलने आएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? कल भी उसने यही कहा था। आराम करो, मैं तुम्हारे घर पहुंचने ही वाली हूँ। आज रात तुम्हारे साथ मिलकर उससे मिलूंगी। तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपने उस पति से मिलना है तो क्या उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए? ट्रू। आ गई। मिस्टर क्यू का स्वागत है। मैं श्रीमती क्यों नहीं हूँ? क्या ये सब लेटेस्ट कलेक्शन है? जी मिस्टर क्यू। क्यों ने बात काटी, मुझे बचाया। उन्होंने मेरी इज्जत बचा ली। ये इंसान कितना अच्छा है। इसको और इसको छोड़कर बाकी सारे पैक कर दो। जी सर, ये हो जाएगा। मिस्टर क्यू, एक बात सुनिए। फेंग शेंगिंग का काम तमाम हो गया है। छुपी रखेल, जबरदस्ती, सब गंदे काम किसी ने पूरी तरह मीडिया में लीक कर दी। आज दोपहर वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्या तुम्हें लगता है मैंने बहुत कठोर किया? एक जैसे बंदे को सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना ऐसे लोग और भी बहुतों का नुकसान करेंगे। चलो कहीं और चलकर देखते हैं। एक घड़ी खरीदनी है। हाँ, मुझे एक मेंस वॉच खरीदनी है, देने के लिए अपने पति को।
तुम्हारी शादी हो गई? लेकिन ये पहली बार है जब मैं मेंस वॉच चुन रही हूँ। पता नहीं कौन सी चुनो, कौन सी बेहतर रहेगी। मिस्टर क्यू, आपकी मर्दाना पसंद से देखें तो आप कौन सी चुनेंगे? वो वाली काली डायल वाली, सिंपल और क्लासी। ये वाली? बिल्कुल मेरी पसंद, इसे पैक कर दो। सोचा नहीं था वो इतनी केयरिंग और घर परिवार वाली लड़की है। मिस्टर क्यू, आपके सारे गिफ्ट गाड़ी में रखवा दिए हैं। मेरा ये लुक ठीक है ना? क्या बात है, बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो, रॉकस्टार की तरह। वैसे मिस्टर क्यू, वो शेयर ट्रांसफर की एग्रीमेंट मैंने आपको ईमेल कर दी है, आपकी और भाभी जी के साथ। मुलाकात मुबारक हो। थैंक्स, चलता हूं। पता नहीं मिस्टर क्यू की वाइफ आखिर है कौन, जिसके लिए मिस्टर क्यू जैसा हैंडसम, रिच और केयरिंग आदमी इतना एक्साइटेड है। भाई, अगर तूने मेरी भाभी को घर लाने के लिए अभी और देर की तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। मुझे नहीं पता कुछ। आज रात तुझे मेरी भाभी को शुयू है ना? भाई, तुझे अपनी बीवी का नाम भी भूल गया? तू तो मुझे पागल ही कर देगा। मिस्टर क्यू, मेरा नाम शुयून है। इसीलिए शुयू का नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा था। ओह, मेरी बीवी से नाम मैच करता है। भाई, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? तू टेंशन मत ले, आज रात ही मैं उससे मिलने जाऊंगा। मिस्टर क्यू, मैं आपका बैग ले लूं? नहीं, अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं। पूरी ईमानदारी से जाना चाहिए। यू तुम आखिर आ ही गई। खुशखबरी है, मेरा भाई ठीक 8 बजे आ रहा है, उसने खुद कहा है। तो मुझे क्या करना होगा? अरे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे भाई का इंतजार करो और फिर जबरदस्त रोमांस होगा। फिर तुम 3 साल में 2 बच्चे दोगी और मेरे भाई का घर वालों को जवाब देने का टेंशन भी खत्म। चुप करो, शर्म आ रही है मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो बीवीपती हो। बस कुछ ही पलों में तुम दोनों आमने सामने होंगे। हाँ सही कहा खुयू, घबराओ मत। ये तो पहली मुलाकात नहीं है, शादी के वक्त तो मिले ही थे। अब सिर्फ 5 सेकंड में 8 बजाएंगे। यू जल्दी दरवाजा खोलो। मेरे भाई का स्वागत करो। क्यों तुम यहाँ कैसे? दीदी, इतना रूखा मत बोलो, मेरे पास पैसे नहीं है। पापा ने भेजा है मुझे कुछ पैसे लेने के लिए। भिखारी की तरह हाथ फैलाने आ गई। अब तुम कैसे बात कर रही हो? नौकरी पक्की हो गई, पैसे आ गए तो घर का काम भूल गई। पापा ने तुम्हें बचपन से मुश्किलों से पाला और तुम ऐसे बदला दे रही हो। वो तुम्हारे पापा हैं, बचपन से शराबी और जुआरी रहे हैं। मुझे हमेशा मारते पीटते थे और जुए का कर्ज चुकाने के लिए मेरी शादी एक 50 साल के बूढ़े से करने पर तुले थे। उसी दिन से उससे और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुरंत यहाँ से भाग जा। मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर मत कर। अरे यूनियन, लगता है तुम्हारी दीदी तो बड़ी तगड़ी है। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो आखिरकार उगलवा ही लेंगे इससे पैसे। वैसे भी मेरी यूनियन ही सबसे अच्छी है। तुम्हारा सरनेम शू है ना? हाँ। नाम यूनियन है? अरे तुम कौन हो और मेरी जान से क्या बात कर रहे हो? यही है मेरी वो बीवी। सोच रहा था उसे एक और मौका दूं, लेकिन पिछली बार की बात कोई गलतफहमी नहीं थी। ये तो पक्की धोखेबाज निकली। ये आदमी दिमागी मरीज है क्या? लेकिन इसके कपड़े और ये सारा सामान देखकर तो लगता है कोई अमीर ज्यादा ही होगा। इस शूयून की तो किस्मत बड़ी अच्छी है यार। मेरे भाई को क्या हो गया? इतनी देर से क्यों नहीं आ रहा? कछुआ भी रेंग कर पहुंच जाता इतनी देर में। फोन लगाकर देखती हूँ।
भाई क्या हुआ? भाभी से मिलने का वादा किया था ना? मेरी कोई ऐसी बीवी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो भाई? माजरा क्या है? कुछ नहीं, उस औरत को बता दो। मैं उसे तलाक के लिए 5 करोड़ रुपए दूंगा। जल्दी से काम खत्म करवाओ। 5 करोड़ का मुआवजा? गाड़ी बढ़ाओ। 5 करोड़? भाई को क्या हो गया है? कौन से 5 करोड़? कुछ नहीं भाभी, भाई ने कहा तुम्हारी भरपाई के लिए वो तुम्हें 5 करोड़ देना चाहते हैं। ये खर्च समझो। हैन, क्या सब अमीर लोग इतने ही शाही होते हैं? यून उसे छोड़ो, चलो खाना खाएं। लगता है मेरे भाई को यून के बारे में कोई गलतफहमी है। अब तो उससे यून को पटाने की उम्मीद करना बेकार है। तो फिर मुझे ही उसकी तरफ से पटाना पड़ेगा ना। असिस्टेंट झांग, ऊपर आओ। बड़ी मालकिन, आपने मुझे बुलाया। चैरिटी ऑक्शन का क्या हुआ? इस बार तो हमने हांगझोउ के सारे बिजनेसमैन को इनवाइट किया है। जब उन्होंने सुना कि इकट्ठा हुआ पैसा, दान से सब खुश। इस बार तो एक बहुत ही शानदार चैरिटी ऑक्शन होने वाला है। अच्छा, कल के ऑक्शन में एक तारों का हार है। चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, मेरे भाई के नाम पर खरीदना और यून को दे देना। तारों का हार, मालकिन, वो पहले शाही खजाने का हिस्सा था, बहुत ही रेयर और कीमती है। उसके लिए तो बहुत लोग मरने को तैयार होंगे। ये हार मेरी भाभी के लिए है, जितना महंगा होगा उन पर उतना ही सूट करेगा। ये करो जाकर। जी। जब यून को मेरे भाई का ये गिफ्ट मिलेगा तो वो उससे जरूर प्यार करने लगेगी। हेलो यून, कल हांगझोउ होटल में एक चैरिटी ऑक्शन है। मां ने जबरदस्ती की। तो क्या तुम मान गई? मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है, बाय। यू मिंग भैया। क्या काम है मुझसे? कॉफी पियो। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, डर लग रहा है। बोलो, कौन सी मुसीबत फंस गए जो मुझसे हल करवाना है? बात ऐसी है, क्यू फैमिली एक चैरिटी ऑक्शन होस्ट कर रही है। तुम मेरी और मेरे भाई की तरफ से चले जाओ ना। तुम खुद क्यों नहीं जा रही? ओहो, तुम्हें तो पता ही है मेरे भाई का कितना भयानक मूड है। उसे इस तरह की बोरिंग चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन ये ऑक्शन सच में बहुत जरूरी है। मम्मी ने मुझे जाने के लिए बोला ही है। प्लीज चलो ना। ठीक है, मैं मान गया। कल की चैरिटी ऑक्शन की इनविटेशन। तुझे तो पता है मुझे ऐसे माहौल से चिढ़ है। बस किसी से मिलने जुलने का बहाना समझ के चल। ये चैरिटी ऑक्शन, यहाँ आने वाले दानवीर सब दिखावे की तमाशेबाजी करते हैं। इनमें क्या रखा है? जरूरी नहीं है। सुयुन? कौन सी सुयुन? अरे तेरी बीवी सुयुन और कौन? क्या दो सुयुन है कहीं? हाँ है ना, मेरी असिस्टेंट का भी नाम सुयुन है। बड़ा संयोग है। तो कहीं ये असिस्टेंट ही तेरी बीवी तो नहीं? टीवी सीरियलों में तो ऐसा ही ड्रामा चलता है। नहीं, मैं अपनी उस बीवी को देख चुका हूँ और मिस सुन नहीं पता। लेकिन वान को तो अपनी भाभी बहुत पसंद है। तू कह रहा है उसने तेरे सीन लगा दिए। मुझे लगता है इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अब इसमें गलतफहमी की क्या गुंजाइश है? छोड़, वैसे भी मैं तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। तो क्या तू ऑक्शन में आएगा? हाँ, सब साफ साफ बोल दूंगा। जल्दी से तलाक का मामला खत्म करता हूँ। अरे ये तो हमारे कॉलेज की क्वीन सुयुन है ना। आज तो बड़ी भड़कीले कपड़े पहनकर किसी सेठ को फंसाने आई है क्या? हट मेरे सामने से। तुझे पता नहीं, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। अब मेरा रुतबा और औकात पहले से बहुत बदल चुकी है। और तू उफ, अभी कमाल लग रही हो। अच्छा चल, मैं तुझे महीने का 1 लाख रुपया दूंगा जब बुलाओ हाजिर होने के लिए। बोल, क्या कह रही है? 1 लाख महीना पॉकेट मनी? ये तो किसी बड़े शौकीन की गरीबी की निशानी है। सुयुन, तुझे अब भी लगता है क्या कि तू कॉलेज की वो क्वीन है जिसके पीछे सब पागल थे? सुन, मैं तुझ पर मेहरबान हुआ हूं। ये तेरी किस्मत है, समझी? लगता है तू पहले ही
किसी की रखेल बन चुकी है, तभी इतना घमंड है। ये चेहरा। हाथ मत लगाना मुझे। बदतमीज औरत, मिस्टर चेन को हाथ लगाने की हिम्मत। सर, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। सुन, अपनी औकात में रह, मेरी मेहरबानी का गलत फायदा मत उठा। चुपचाप मेरी हाँ में हाँ मिला, मैं तेरी जिंदगी ऐशो आराम से भर दूंगा। मिस्टर चेन, मैं तो यही हूं ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों सखी सहेलियां बन जाना, दो को साथ में सेट करने में कितना मजा आएगा ना, है ना? तू कौन है बे? किसी और के झमेले में तू क्यों टांग अड़ा रही है? मैं हूं उसका पति। पति क्या बड़ी बात है? मैं 1 मिनट में पैसों से कुचल के रख दूंगा तुझे। ये मियां बीवी तो देखते ही कंगाल लग रहे हैं। पता नहीं कैसे ऐसी हाई फाई जगह में घुस आए। हाँ, अगर दोबारा बदजबानी की ना तो सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा। मिस्टर चेन, आपने कहा था ना कि आज राइस कंपनी के मिस्टर क्यू से मिलने के लिए आए हैं। असली काम को बिगाड़ना मत। चलो चलो यहां से। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। लेकिन तुम ऐसी पार्टी में कैसे आए? मैं एक दोस्त की जगह आया हूँ। ऐसी हाई फाई पार्टी में मेरी एंट्री कहाँ जो हो पाती। मिस्टर क्यू, आप आज यहाँ? मैं एक आदमी को ढूंढने आया हूं। अंदर चलो। देवियों और सज्जनों, किन समूह की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस नीलामी से इकट्ठा हुआ पूरा पैसा गरीब पहाड़ी इलाकों में स्कूल बनाने के लिए दान दिया जाएगा। अब मैं इस नीलामी के शुरू होने का ऐलान करता हूं। इस नीलामी की पहली चीज है टैंग डायनेस्टी की। बिक गया। महोदया को बधाई। और इस नीलामी की आखिरी चीज है शाही खानदान का स्टार नेकलेस। पति कितना प्यारा है ना, मुझे यह चाहिए। वाह, यह तो हर औरत का सपना होता है। हैंगकैंग फार्मा 3 करोड़, जिंगटिंग प्रॉपर्टीज 4 करोड़, 5.5 करोड़, सैंटोंग इलेक्ट्रॉनिक्स 8 करोड़। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाते हैं, लेकिन इस चैरिटी नीलामी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। मुझे तो ऐसे लोगों पर बड़ी शर्म आती है। बस हाथ उठाओ। नहीं, ठीक नहीं होगा। चैरिटी कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो चलता है। 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा कोई बोली? 10 करोड़? हंसी कर रहे हो क्या? मैं तो देखता हूँ जू यून ये 10 करोड़ कहां से लाएगी। राइस इंटरनेशनल के सीईओ किंची 20 करोड़, माध्यमिक डील। इस तरह की पत्नी को दिया जाएगा। शियुन, मैं क्षमा करें, मैं एक कॉल ले रहा हूं। भाई मैंने इसे आपके नाम में यूनी को दिया है। क्या उसे गले मिला? यह पता चला है कि तुमने गले का। आपने गलत व्यक्ति को भेजा। आज आपका नैना आया। क्या? यह कैसे हुआ? मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। मैं पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर लूंगा। ये वास्तव में रेत समूह के अध्यक्ष की पत्नी है। वो कैसे संभव है? ये क्षमा करें मैडम, ये नशा तेरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मेरा पति कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद ये गलत हो गया। मैंने कहा कि ये लोग, वो राष्ट्रपति की पत्नी कैसे बन सकती है? अब तुम मेरे पैरों पर झुकते हो। मुझे एक नरम सूट शायद। तुम भी लायक। नमस्ते, कृपया मुझे स्टार हार दो। आपके लिए स्टार हार। नहीं, मैं नहीं ले सकता। यहां कुछ लोग हैं जिन्हें अपने चेहरे पर सूजन और मोटा होना पड़ता है। वो भी एक युवा गुरु बनने का नाटक भी करता था, जो कभी नहीं जानता कि इश्क हमेशा
ऐसी गतिविधियों में भाग ले। किसके पास एक ढीला रस्सी है और आपको कुत्ते को बाहर जाने देता है? आप अभी भी मुझे सुरक्षा गार्ड को खराब करने की हिम्मत करते हैं। ये इन दो बकवास करने के लिए नहीं है। मुझे बाहर फेंक दो। वो कौन है? इस शोर से तुम हमेशा। तुम्हें पता नहीं था कोई यहां। उसने नीलामी स्थल का आदेश तोड़ दिया और उसने ककिन जोंग को प्रतिरूपित करने की हिम्मत की। आप इंतजार कर रहे हैं, मैं उसकी देखभाल करने वाला हूं। क्या आप जानते हैं? जानने की हिम्मत नहीं। हमने पहले बात की है ना? आपने कहा था तुम मुझे उस इश्क को मेरे सामने लाना चाहते हो। छोड़ो भी, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मिस्टर यू, तुम आग के अंधे हो क्या? तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये राइस ग्रुप के सीईओ है किंची। तो यही है मिस्टर क्यू। ये कैसे हो सकता है? जल्दी से दफा हो जाओ। हाँ, मैं आग का अंधा निकला। पता नहीं था आप है। भगवान के लिए मुझ मूर्ख को माफ कर दीजिए। मैं अभी जा रहा हूं। गया। इतनी बड़ी मुस्कान क्यों है? मैं तो कॉलेज के दिनों से ही इससे जलता था। घर में जरा से पैसे हैं तो रोज लड़कियों को परेशान करता था, पर इसकी बहुत ऊंची पहुंच है। इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता था कोई। मिस्टर क्यू, आप तो कमाल हो। कीड़े को कुचल दिया। अच्छा मिस्टर क्यू, ये नेकलेस वापस रखिए। बिना काम के पैसे नहीं लेते। पसंद नहीं आया? इतनी कीमती चीज कौन सी लड़की को पसंद नहीं आएगा? फिर भी आप ही रखिए ना। ये नेकलेस मेरी पत्नी के लिए खरीदा था, मेरी बहन ने, लेकिन मैंने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है, इसलिए ये तोहफा अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं। आप अपनी पत्नी को तलाक देंगे? लेकिन क्यों? कहने जैसा कुछ खास नहीं। शायद हम दोनों पले नहीं पड़ते एक दूसरे के। पहले पति पत्नी के लिए सब कुछ करते थे, फिर अब अचानक तलाक का क्या सोच लिया? ये नेकलेस अगर आपको नहीं चाहिए तो फेंक दीजिए या किसी दोस्त को दे दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, एक काम करते हैं, ये नेकलेस अभी मेरे पास रहने दो। जिस दिन तुम्हारा मन बदले आकर मुझसे वापस ले जाना। भैया, तुम्हारे और यूयू के बीच जरूर कोई गलतफहमी है। ये रहा उसका नंबर, एक बार और ठीक से बात करके देखो। हाँ, अब तो सब साफ करना ही पड़ेगा। हेलो। अरे हाँ, मैंने ही कार बुक की थी। मिस्टर क्यू, मेरी कार आ गई, मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बीवी वो नहीं है, फिर भी न जाने क्या क्या सपने देख रहा हूं। क्यों भाई, कल की नीलामी में तो तुम्हारी बीवी नजर नहीं आई। तलाक की बात। मैं आज तुमसे मिलने यही बात करने आया था। तुम तो वकालत पढ़े हो, जरा मेरा ये मामला निपटा दो। तुम्हारी कंपनी में इतने सारे वकील हैं और वो असिस्टेंट शुयू है, वो भी तो वकालत पढ़ी है, उसी से करवा लो ना। तू चाहता है क्या मैं लाउडस्पीकर लेकर पूरी कंपनी में ऐलान कर दूं कि मुझे तो सिंह लगवा दिए गए? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही निपटा दूंगा तेरा काम। लेकिन क्या तू सच में उससे दोबारा बात नहीं करेगा खुल के? हेलो, आप किससे मिलना चाहेंगी? मुझे क्यूयू से मिलना है। असिस्टेंट क्सू से। आप उनकी कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। पापा आईसीयू में है, जल्द ऑपरेशन चाहिए। हमें इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। प्लीज मुझे क्यूयू से मिलवा दीजिए। घबराओ मत, वो सब मीटिंग में गए हैं। ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें उनकी सीट तक ले चलता हूँ, वहीं इंतजार करो। ये उनकी सीट है, यहाँ आराम से बैठो। अच्छा, थैंक यू। आज दोपहर एवन स्प्रिंग्स फार्म हाउस। तलाक के बारे में बात करते हैं। मुआवजे के तौर पर जो तुम्हें देना पड़ता है मैं पूरा दूंगा। तलाक का मुआवजा? क्यूयू का पति लौट आया है, उसे तलाक देना चाहता हूँ, पैसे नहीं हैं। ये तलाक का मुआवजा ही ले लिया जाए। बहुत अच्छा, लेकिन अभी मैं ये पुराना नंबर इस्तेमाल नहीं करती। मैं तुम्हें थोड़ी देर में नया नंबर भेजती हूँ। आगे से तुम मुझसे उसी फोन पर बात करना। जो तुम्हें ठीक लगे। जो यूं ही है। वैसे भी
अब तुझे इस पैसे की कोई जरूरत नहीं होगी, तो ये मुआवजा मैं तेरी तरफ से रख लेती हूँ। वान वान, तू इतनी जल्दी मुझसे मिलने क्यों आई? क्या काम है? कल तू ऑक्शन में नहीं गई थी क्या? मैं गई थी। क्यों? गई थी? तो फिर तू मिली नहीं? किसी खास से नहीं मिली? मिली तो हमारा बॉस। गिनती में आता है क्या? ये क्या हुआ? आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई? क्या हुआ वान वान? कुछ नहीं। मेरा भाई आज रात हेवन स्प्रिंग्स फार्म हाउस में खाने आ रहा है। चलना, हम साथ चलते हैं। वैसे भी तू दूर से बस एक झलक देख लेना, शायद तुझे देखते ही प्यार हो जाए। अरे तू हमेशा मेरी और अपने भाई की शादी कराने पर क्यों तुली रहती है? जो होता है होने देना। अरे चलना, चलना, प्लीज चलना। अच्छा ठीक है, चलते हैं चलते हैं। चल जल्दी निकलते हैं। इस बार उन दोनों की मुलाकात पक्की करानी है। यंग मास्टर, आप आ गए। आपके लिए प्राइवेट रूम तैयार है, अंदर आइए। यंग मास्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? क्या हुआ वान वान? यूं मुझे घर जाना पड़ेगा। दादाजी को पता चल गया मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में। वो घर पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अरे तो जल्दी जा, भाग, जल्दी निकल। तो फिर तू अकेली हेवन स्प्रिंग्स फार्म हाउस चली जा। वैसे भी झोंग और बाकी लोग तुझे जानते हैं। जा जल्दी। इतनी कीमती पेंटिंग और ऐसे ही दीवार पर टांग दी। और ये बेहतरीन अगरवुड। वाह! सुना है ये घड़ी बिना सोचे समझे करोड़ों में आती है। हेलो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तलाक के बारे में बात कर सकूं। तुम्हारा सरनेम शू है? हाँ। नाम यूनियन है। ओह, तो ये वही है। लगता है उस दिन उसने गलती से मुझे शियुन समझ लिया था। मुझे पता है तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, तो ऐसे में हमारी इस शादी का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये लो तलाक के कागज और 5 करोड़ का एक कार्ड। ये मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। मुंह खोला और 5 करोड़ की बात कर दी। कपड़े, घड़ी सब लखट किया माल है। अगर तलाक ले लिया तो क्या ये पैसों का पेड़ हाथ से नहीं चला जाएगा? मुझे तलाक नहीं चाहिए। शियुम, मैंने तुम्हें धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम पर केस कर सकता हूं। उनके जैसे लोग अपनी इज्जत को जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे तलाक नहीं चाहिए। बस तुम्हें याद दिला दूं, केस करने के बाद तुम दोषी करार दी जाओगी और मुआवजे की रकम भी घट जाएगी। ऐसा काम क्यों करना जिसमें तुम्हारा भी नुकसान हो और मेरा भी। जब तक मैं तलाक नहीं लेती, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारे हर पैसे पर मेरा आधा हक बनता है। अच्छा, मैं मुआवजे की रकम पर दोबारा सोचूंगा, लेकिन तलाक तो होगा, ये मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे डिनर पर ले चलने का कोई इरादा? मुझे अभी थोड़ा काम है। कंजूस कहीं का। अरे, ये तो बढ़िया लग रहा है। यादगार के तौर पर रख लेती हूँ। ये वान ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकती है? ये मैडम, लगता है आपको कहीं देखा है। भाई झोंग, ये जो यून है मेरी भाभी, आपके घर की छोटी मालकिन। प्रणाम, छोटी मालकिन। हाँ, अब याद आया। प्रणाम, छोटी मालकिन। क्या बात है? वो छोटी मालकिन नहीं है क्या? लगता है जोंग भाई ने जुयुन को उस औरत समझ लिया। जोंग भाई, आप गलत इंसान समझ बैठे। माफ करना, जोंग भाई का दिमाग थोड़ा कमजोर है, गलतफहमी हो गई। अरे कोई बात नहीं।
मिस्टर क्यू, आप भी खाना खाने आए हैं। हाँ, लेकिन अब मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मूड नहीं है तो कहीं और चलते हैं। आज मेरी तरफ से दावत। ये बस एहसान फरामोशी है हैंडसम मिस्टर क्यू के लिए, जो अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखते हैं। चलिए। तुम मुझे ऐसी जगह ले आए सिर्फ एक कटोरी नूडल्स खिलाने के लिए? लगता है मैंने तुम्हें तनख्वाह बहुत कम दे रखी है। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ। अरे मिस्टर क्यू, ऐसा मत कहिए। इस छोटे से ढाबे को मत देखिए। ये दिखने में भले ही मामूली है, लेकिन इसका खाना आपके उन महंगे पकवानों से बिल्कुल कम नहीं है। अच्छा, एक बार तुम पर भरोसा करके देखता हूँ। 28 नंबर तैयार। मैं लाता हूँ। मिस्टर क्यू सच में जेंटलमैन है। बीवी क्या सोचती होगी, इतना अच्छा शौहर पाकर भी। शुक्रिया। जल्दी से चखो ना। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा है। मिस्टर क्यू, आपने पहले कहा था कि आपका मूड खराब है, क्यों? नहीं बताना चाहते तो भूल जाइए, मैं बेवकूफ हूँ। मिस्टर क्यू की निजी जिंदगी पूछने की हिम्मत। बताने में कोई हर्ज नहीं है, बस थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। मैं आज हेवन स्प्रिंग्स फार्म हाउस गया था अपनी बीवी से मिलने, लेकिन उसने तलाक देने से मना कर दिया। मिस्टर क्यू, दरअसल लड़कियां बस एक छोटी सी खुशी चाहती हैं। अगर आपकी बीवी की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, तो मुझे लगता है आप दोनों को अच्छे से बात करनी चाहिए। उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कुछ नहीं सुना। सोचती हूं तो मैं पहले वापस आ गया ताकि उसके नुकसान की भरपाई कर सकूं। ये तो बहुत बड़ा मजाक लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अगर आप उसे तलाक दे रहे हैं, तो ये उसका ही घाटा है ना? मुझे ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे पति तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुझे एक बड़ी रकम भी दी थी। तो ठीक है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। बहुत हो गया, काफी पी लिया तूने। अब बता, मामला क्या है? अभी तलाक का ही रोना रो रही है ना? बोल, तुझे वो असिस्टेंट जू पसंद आ गया है क्या? उसकी तो शादी हो चुकी है और उनके बीच सब ठीक चल रहा है। मुझे तो कुछ खास ठीक नहीं लगता। अलग अलग शहरों में रहने वाले पति पत्नी का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। अगर मैं तेरी जगह होता तो सीधा पटाने की कोशिश करता। क्विंची गे, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तुम कौन हो? क्विंची गे, मैं जियाओ जियाओ हूँ, निंग ग्रुप की बेटी। निंग जियाओ जियाओ, तुम मुझे भूल गए? हम बचपन में हमेशा साथ खेला करते थे। ना पहचाना, ना कोई करीबी रिश्ता है। क्विंची गे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारी उस औरत से शादी न करवाई होती, तो शायद अब तक हमारे अपने भी बच्चे होते। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्विंची गे, मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि जिस औरत से तुमने शादी की, उसने तुम्हें धोखा दिया।
तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया? तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं क्विंची के, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है। बस बाजार में अफवाह है कि मैं, शायद मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं एक वयस्क होने के बाद से शॉपिंग मॉल में लड़ रहा हूँ। शॉपिंग मॉल युद्ध क्षेत्रों की तरह होते हैं, तो मैं कोई ऐसा अनाड़ी नहीं हूं जिसे साजिशें समझ ना आए। मेरे सामने अपनी ये सस्ती चालें बंद करो। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जाओ यहां से। क्विंची के, अब जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मेरे साथ खाना तो खा लो, उसके बाद चले जाना। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। यदि आप नहीं जाते हैं तो मैं आपके पिता को लेने दूंगा। तो क्यों भाई, मैं फिर कभी आऊंगी। क्यों भाई, मुझे छोड़कर तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। चिंता मत करो, मैंने पहले ही जांच कर ली है। मिस्टर क्यू ने एक बार बहुत शोर मचाकर कहा था कि वो अपनी पत्नी को कंपनी गिफ्ट करना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ इस तरह आना बिल्कुल जायज है। अपने बॉस को मेरे सामने लाओ। तुम कौन हो? जू किन्यून। मैं तुम्हारी कंपनी की मालकिन, तुम्हारे बॉस की पत्नी हूँ। क्या मालकिन? क्या बकवास कर रही हो? तुम मालकिन हो। मिस्टर क्यू की पत्नी का नाम जू यून है ना? तो ये जू किन्यून कब से बन गई? ये कार्ड पूरे देश में मुश्किल से 5 लोगों के पास है। क्या ये मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी नहीं है? मालकिन प्रणाम। मिस्टर क्यू की पत्नी का ये तमगा वाकई बहुत काम की चीज है। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम्हारे मिस्टर क्यू ने पहले ही कहा था कि ये कंपनी मुझे गिफ्ट करनी है। आज मैं बस यूं ही घूमने आई हूँ। मालकिन, आप क्या देखना चाहेंगी? मैं आपको सब दिखाता हूँ। तुम्हें अक्ल है, ये अच्छी बात है। मेरे पास ये कार्ड है, फौरन मेरे खाते में 20 करोड़ ट्रांसफर करो। मिस्टर क्यू की मंजूरी के बिना ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये पूरी कंपनी मेरी है, तुम्हें किस मंजूरी की जरूरत है? हाँ, असिस्टेंट जू बॉस ने पहले ही कहा था कि कंपनी मालकिन को दे दी है। पूरी कंपनी ये जानती है। बस कुछ दिन मिस्टर क्यू के साथ रहकर अपनी औकात मत भूल जाओ। भूल गए कि तुम हो क्या? ट्रांसफर कराना है तो करा दो, मिस्टर क्यू से कहकर आओ। मैं इसी वक्त ट्रांसफर करता हूँ। सुयून, मैं कहती हूँ अपनी जुबान पर काबू रखो। हमारी मालकिन भली है, पर मिस्टर क्यू को भड़काना अच्छा नहीं होगा। जू किन्यून, तुम्हें 20 करोड़ चाहिए। हो जाएगा। लेकिन ये रकम गिफ्ट है, लोन है या बिजनेस खर्चा? इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो अकाउंट्स पेमेंट जारी नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट मैडम का विरोध करने की? मैंने सुना नहीं। तुम्हारी शादी कब हुई? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हमारी शादी को 1 साल हो गया, बस अभी तक। वो बाहर देश में थे, हाल ही में लौटे हैं। ये जो कह रही है, इसका मतलब हमारे बॉस से बात बन गई। लगता तो ऐसा है। ये सच में बॉस की बीवी है। हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारे बॉस की पत्नी। तो ये पैसे आज ट्रांसफर करने भी पड़ेंगे और नहीं भी करने पड़ेंगे। भले ही तुम्हारी शादी मिस्टर क्यू से हो गई, फिर भी पैसे मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्या है? सुनो, ये मिस्टर क्यू ने मुझसे तैयार करवाया था, शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस पर साइन नहीं है, तो ये बेकार है। हम पति पत्नी हैं, बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी। इस कंपनी का आधा हिस्सा मेरा है। तुम अभी साइन करो, तब मानूंगी। शुयून, मैडम से इस तरह बात करने की तुम्हारी मजाल? चूंकि मैडम साइन नहीं करना चाहती, तो क्यों न हम मिस्टर क्यू को बुलाकर आमने सामने करें? क्या? क्विंची आ ही रहे हैं। मुझे जल्दी से निकलना होगा। मेरे पति काम से बहुत थक गए हैं आज, तो उन्हें परेशान नहीं करती। आज रात घर जाकर उनसे ठीक से बात करूंगी। ये शुकिन्यून हर तरह से मिस्टर क्यू की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। मैं मिस्टर क्यू को बता दूं। जिस दिन मैंने सनराइज ट्रेडिंग कंपनी संभाल ली, लगे हाथों तुम। आज की तरह इसे बड़ा बनाने में मेरा साथ देना। जी मैडम, मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ।
मैडम, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। लगता है तुझमें थोड़ी तो अक्ल है। समझ गया कि मैंने तुझे क्यों बुलाया। क्या तुझे पता है कि मैडम ने मुझे किस लिए बुलाया? मैडम ने मुझे बुलाया है तो जरूर कोई खास काम होगा। देख, तेरी पोस्ट उससे कम है। क्या प्रमोशन चाहिए? मैडम, क्या मैं कर सकता, पर पहले तू अपनी काबिलियत साबित कर। मैडम, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? महीने भर जागकर भी टेंडर हारे। इस महीने का प्रोजेक्ट बोनस भी गया। हुआमाओ कंपनी के पास हमारी प्रोजेक्ट डिटेल्स कैसे आई? मुझे क्या पता? जूयून, ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेरे हाथों से गुजरा है। अब देख, तेरी वजह से कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हुआ है। हम सबका क्वार्टरली बोनस चौपट हो गया। मैंने कहा था हमारा वो प्रोजेक्ट हारने का कोई मतलब नहीं था। तो ये बात है, असिस्टेंट छू, तूने ही ये राज बेचा है। तुम कह रहे हो कि मैंने राज बेचा? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मरने से पहले भी झूठ बोल रही है। कंपनी की फाइनल बिड की कीमत सिर्फ तुझे और मिस्टर क्यू को पता थी। क्या मिस्टर क्यू ने ये राज बेचा? बच्ची आईसीयू में, रोज 10,000। मैं रोज इसी प्रोजेक्ट बोनस के लिए दिन रात एक कर रहा था। बच्ची बचाने को पैसे दे, छू। क्या तू हम जैसे आम लोगों की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं करती? झू को मर्द पटाने आते हैं, क्यों मेहरबान है। हम बेचारे आम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो। झू यून, तू मर जा। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा हाथ। कोई बात नहीं। दफ्तर में खुलेआम जानलेवा हमला किया है। पुलिस को बुलाना मत भूलना। जी सर। मिस्टर क्यू, चू यून ने कंपनी का राज बेचा है। वो यूं ही नहीं जा सकती। मैंने कहा उसने राज नहीं बेचा। किसी को कोई इतराज है? तुम लोग मानो या न मानो, मैंने कह दिया, मैंने कंपनी का राज नहीं बेचा। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। पहले ये रख लो। पहले इलाज कराओ। मिस्टर क्यू, मुझे आपकी मरहम पट्टी करने दीजिए। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटी सी खरोंच है। तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत खतरनाक था। अगर ये तुम्हारे पति होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? नहीं, वो ऐसा नहीं करते। मेरी और मेरे पति की अरेंज्ड मैरिज है। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। बस हो गया। थैंक यू। मिस्टर क्यों? मुझे काम पे वापस जाना होगा। ठीक है, मैं गाड़ी भेजता हूं। मिस्टर क्यों? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कोई खास काम है क्या? माँ की बरसी पर जाना है। मैं भी चलता हूं। वैसे भी मूड चेंज करने का बहाना मिल जाएगा। हम हेलो यूए भाई, उस औरत की जो भी डिमांड हो, मुझे 1 महीने के अंदर अंदर उससे तलाक का पेपर चाहिए। क्या? तुम मेरे भाई को छोड़ रही हो? सॉरी वान वान, लेकिन ये शादी मुझे हर हाल में तोड़नी है। यूनियन, तुम ऐसा कह रही हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन बाद तुम्हें अपने घर भी जाना है ना? ये तलाक वाली बात को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, जब वापस आओ तब देखेंगे। माँ, बहुत दिनों से तुमसे मिलने नहीं आई। कैसी हो? अरे, आज तो ये फूल थोड़े मुरझा गए हैं।
ज्यादा नखरे मत दिखाना, ऐसे ही काम चला लो, ठीक है? हालांकि तुम तो कोई शिकायत नहीं करोगी, तुम बस इतना ही कहोगी, ओहो, पौधे को खाद दो। हमेशा से बखूबी आता था। अगर काश तुम वापस आ पाती, तो मैं चाहती कि तुम और ढेर सारे फूल लगाओ। आखिर तुम्हारी बेटी को तो जरा भी नहीं मिली तुम्हारी ये कला। मैं बताती हूँ, मेरे ऑफिस में बस हथेली जितना छोटा सूरजमुखी का पौधा रखा है, वो भी 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। अच्छा, तुम्हें बताना भूल गई, ये मेरे बॉस हैं, मिस्टर क्यू। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आप मेरा चेहरा याद रखना। अगर भविष्य में जूयूं को जरा भी तकलीफ हुई, तो आप सपने में आकर मुझे सबक सिखा दीजिएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी गारंटी है। आंटी जी का भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। आज मेरी माँ की कब्र पर साथ चलने के लिए शुक्रिया। चलो। क्या किंजी भाई खुद उस औरत को कब्रिस्तान लेकर गए? हाँ उस औरत को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम ही तो किंजी भाई की बीवी हो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। किन भाभी ने ये कैसी पसंद कर ली? नहीं, मैं उसकी बीवी नहीं। मतलब तुम किंजी भाई की बीवी नहीं हो। मेरी बड़ी बहन जो यून है असली बीवी। गलती से उसका फोन मेरे हाथ लग गया था, तो मैंने सोचा थोड़े पैसे ऐंठ लूं। तो इसका मतलब किंजी भाई को अब तक ये नहीं पता कि उसकी असली बीवी कौन है। बिल्कुल नहीं पता होगा उसे। तो ये सब एक गलतफहमी थी। ठीक है, छोड़ो भी। तुम भी तो मिस्टर क्यू के पैसे चाहिए थे ना? अच्छा, तो फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा। सच्ची? लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मिस जू, आपको हमारे साथ चलना होगा। मिस जू, बैठिए। तुम कौन? मैं निंग ग्रुप की बड़ी मालकिन निंग जियाओ जियाओ। मैं बचपन से क्यू भाई के साथ खेलती कूदती बड़ी हुई हूँ। ओह, मिस निंग, आप मुझे यूं उठाकर क्यों लाईं? क्या बात है? मिस जू, इतना डर क्यों रही हैं? क्या मुझे कोई बुरा इंसान समझ रही हैं? ऐसे तरीके से जो बुलाए, वो भला कैसे अच्छा हो सकता है? मिस जू, माफ करना। मुझे बस ये डर था कि कहीं तुम क्यू भाई के इतने पास रहकर उनके बारे में कुछ गलत मत सोचने लगो। मिस्टर क्यू से सिर्फ ऑफिस रिश्ता है। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति से बहुत जबरदस्त प्यार करती हूँ। प्यार? जो खुद कह रही हो, क्या तुम खुद उस पर यकीन करती हो? छोड़ो ये घुमा फिरा के बातें करना, सीधे सीधे बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस्तीफा दो और फिर कभी वापस मत आना। माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। हैंगझो मेरा घर है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ की जड़ें नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे सलाह नहीं कर रही। आज मैं यहाँ हांगझो में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अच्छा, तो बस इतना ही फर्क है कि तुम अपनी मर्जी से इस्तीफा देकर चुपचाप निकल जाओगी या फिर थू थू कराने के बाद बाहर फेंक दी जाओगी। मिस निंग, अगर आप में इतनी ही ताकत होती, तो शायद अब तक मैं हैंगझो छोड़ चुकी होती। तुम्हें लगता है क्यों भाई के होते हुए वो तुम्हें बचा लेंगे? मिस निंग, मैंने बहुत साफ साफ कह दिया है, मैं बस एक नौकरी करने आई हूँ। 3 दिन के अंदर तुम्हें हांगचेंग छोड़कर भागना ही पड़ेगा। सुनो मिस निंग, अगर तुम्हारे पास कोई चाल है, तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मिस निंग, तो अब हम क्या करें?
तेरा तो एक बॉयफ्रेंड है ना, उसे क्षुयु के साथ सुला दे, फिर उसकी फोटो ऑनलाइन डाल देना। वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर क्यू की बीवी बनते ही कितना चाहिए? एक आदमी के लिए इतना क्या सोचना? कौन? खाना डिलीवरी करने वाला। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्यों के बॉयफ्रेंड हो? उसी ने मुझे तुम्हें बर्बाद करने के लिए भेजा है। मुझे छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करूंगा? तेरी तो करूंगा। सारी वीडियो रिकॉर्ड करो। हाँ बॉस। ये गैर कानूनी है। बचाओ, हेल्प। बस मैं आ गई, डरो मत। बीच में घुसने वाले तुम कौन हो? मेरे मजे में खलल डालने की हिम्मत? तुम्हें पता भी है मेरे पीछे कौन है? तुम मिस्टर क्यू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी औरत को हाथ लगाओ? मिस्टर क्यू, मेरी कोई गलती नहीं है। वो निंग जियाओ जियाओ है, उसी ने मुझसे ये सब करवाया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। निंग जाओ जाओ। मुझे माफ कर दो मिस्टर क्यू, कृपया मुझे छोड़ दो। इन दोनों को बाहर ले जाओ, इनकी अच्छी तरह धुनाई करके पुलिस को सौंप दो। हाँ। तुम ठीक तो हो? मिस्टर क्यू, पूरी जानकारी मिल गई। जिस शख्स ने असिस्टेंट शू को धमकाया, उसका नाम जू डोंग है। वो शू किन्यू का बॉयफ्रेंड लगता है। शू किन्यू कौन है? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? शू किन्यू आपकी पत्नी है। वो पहले भी कंपनी आई थी फाइनेंस से पैसे निकलवाने, पर अफसोस असिस्टेंट शू ने वो मामला संभाल लिया था। तो उसका असली नाम शू किन्यू है, क्यू नहीं। अच्छा, आगे बोलो। इसके अलावा ये भी हो निकला कि मियाओ इस सब में शामिल है। उसने 3 दिन पहले असिस्टेंट शू का अपहरण किया था और फिर उन्हें छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। उसके सारे गुनाहों के सबूत जुटाओ और उसे जेल के अंदर डाल दो, फिर वहां जाकर उसकी खास खातिरदारी करवाना। समझ गया। डॉक्टर ने कहा तुम सिर्फ सदमे से बेहोश हुई थी, होश आ गया तो ठीक है। कल के लिए शुक्रिया मिस्टर क्यू। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सब गड़बड़ हो रहा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा शुयुंग। जब मेरा तलाक हो जाएगा तो क्या मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब आ सकता हूं? तुम आराम करो, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। ओए छोटी, जो नंबर तूने मुझे दिया था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तेरे पास शुयुंग का कोई और नंबर है? ठीक है, अभी का अभी मुझे भेज दे। हमें तलाक के बारे में बात करनी है। क्या बात है? आखिरकार मुझे वान वान को समझाने की टेंशन तो खत्म हुई। मिलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कोर्ट में चलकर तलाक लेते हैं। हमने तो तय किया था 3 बजे तलाक के लिए आएंगे। कहां हो तुम? अभी कंफर्म करके आया हूं, बस पहुंचने ही वाली है। अरे देखो, वो तुम्हारी बीवी है क्या? शुयुन, वो यहां क्या कर रही है? असिस्टेंट शू। असिस्टेंट शू तुम्हारी बीवी है? ये कैसे हो सकता है?
नहीं, ये मत बताना कि इतने दिनों से तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारी असली बीवी कैसी दिखती है। उस शू चिन्युन ने पहले मेरी बीवी होने का नाटक किया, बाद में मुझे पता चल गया, लेकिन तब तक मुझे शुयुन से प्यार हो चुका था। क्या सच में ये मेरी बीवी है? शादी का सर्टिफिकेट तो तेरे पास है ना, निकाल और दिखा जरा। शुयू सच में मेरी बीवी है, मेरी कानूनी पत्नी। मैं ही वो अकेला शख्स हूं जिसका उस पर पूरा हक है। खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? अब क्या करेंगे? क्या मतलब अब क्या करेंगे? मैं अब तलाक नहीं लूंगा। तलाक नहीं लोगे तो घरवाली का क्या करोगे? मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। सॉरी, मैं अब ये तलाक नहीं चाहती। दिमाग खराब है क्या? तलाक तो तुमने ही मांगा था। असिस्टेंट डू। मिस्टर क्यों? तुम यहाँ कैसे? यूं ही यहां से गुजर रहा था। कितना अजीब इत्तेफाक है। मैं आखिर हूं क्या तुम्हारा? हैन, आप मेरे बॉस हैं। और क्या? और क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर क्यू, अगर और कुछ नहीं तो मैं काम पे चलता हूँ। आज मिस्टर क्यू को क्या हो गया? बहुत अजीब लग रहा है। वैन वैन, मैंने तुम्हें गलत समझा। शुयू बहुत अच्छी लड़की है। मैं सच में उसका ख्याल रखना चाहता हूं, सच्चे दिल से साथ रहना चाहता हूं, लेकिन लगता है वो राजी नहीं है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर पाओगी? अरे, क्या हुआ अक्षुयु? चेहरा क्यों लटका रखा है? पूछ मत। सच में मेरा दिमाग घूम गया है। मैं आज तलाक लेने ही वाली थी। मैं कोर्ट पहुंची तो मेरा वो पति जो 1 साल से गायब था बोला कि वो अब तलाक नहीं लेगा। ऐसा भी होता है? तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया और तुमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी? हाँ तो बिल्कुल नहीं देखी। ये शादी मुझे तोड़नी है। ये रहस्यमय पति आखिर दिखता कैसा है? जरा मुझे दिखाना। मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। तेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो होगा? हाँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है। बाप रे, ज़ुयू, तुम्हारे पति तो मिस्टर क्यू है। आखिर मैं तुम्हारा कौन हूं? हैन, आप मेरे बॉस हैं। और क्या? कुछ नहीं। मिस्टर क्यू, तो मेरे पति हैं। मिस्टर क्यू आ गए। तुम्हें सब पता चल गया? हम जू यूं, अब मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आप ज़ुयू से क्या सवाल पूछना चाहते हैं मिस्टर क्यू? मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत है। हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, पर मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद मुझे उससे प्यार हो गया।
मेरी ही लापरवाही की वजह से उसे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। मैं उसे वो सब वापस देना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे माफ करेगी? माफ कर दो, माफ कर दो। तो फिर मिस्टर क्यू को एक मौका दे दो। क्या कर रहे हो? इतने लोग देख रहे हैं। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ऐसे ही हमेशा साथ चलना।